Welcome back again my YouTube channels and the last time will be discuss with you the chemical reaction and equation. तो previous video में हमने discuss किया था कि what is the chemical reaction and what are the characteristics of chemical reaction and how to represent the chemical equation in the two different way, that is word equation and symbol equation. Now today let's go with the next part of this block, that is बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. तो बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन रहेगी जिसमें कंटेन्स के रहेंगे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड, इन द रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड. तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन द बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में. बैलेंस इक्वेशन में क्या बोला गया हमारे पास कि ऐसी इक्वेशन रहेगी जिसमें कंटेन्स के रहेंगे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड. सो हियर इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज़ 2. तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं 2, अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन O2. नेक्स्ट इज़ O2. तो यहाँ पे भी हमारे पास O2 है, दैट इज़ 1 ऑक्सीजन ओवर हियर एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द 2, तो दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन. सिमिलरली अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का तो एक मॉलिक्यूल है बट ऑक्सीजन हमारे पास के एलिमेंटल्स की फॉर्म में है. सो यहाँ पे अनईक्वल है हमारे पास एटम ऑन बोथ साइड, बट यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल साइड में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल हैं. सो दिस इज़ अबाउट योर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. दैट मीन्स कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है. तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस ली हैं, आप देख सकते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्मेशन कर रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की. तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जिंक इज रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मेशन कर रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में देखें, जिंक में हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 है. सिमिलरली अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी मीन से दैट कि H2 है, तो यहाँ पे भी क्या है, H2 है. SO4 है तो यहाँ पे भी SO4 है. मीन्स कि यहाँ पे जब भी कंपैरिजन किया जाए अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो दोनों साइड्स क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट में. बट जो नेक्स्ट इक्वेशन ली गई है, अगर उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो आप उसमें देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैग्नीशियम्स के फीट में 3 है. तो यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड है. अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ समझाने के तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसके फीट में 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे N2 के फीट में 2 है बट यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. देन सिमिलरली यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे H2 तो है बट यहाँ पे साथ में 3 भी है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास टोटली क्या है, अनबैलेंस्ड. तो फर्स्ट की बात करते हैं तो इसको बैलेंस करते हैं. मैग्नीशियम्स के फीट में 3 है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे मैग्नीशियम्स को 3 करने के लिए करना पड़ेगा, इसके फ्रंट में 3 लगाना पड़ेगा. तो मैंने लगा दिया 3. अब यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड हो गया बट हमें क्या करना है, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं 2 कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2N. अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए. तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितना है हमारे पास, 2. तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है बट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा, 6. ठीक है, 6 हो गया. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH के 2. दैट मीन्स कि अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो इस तरीके से बन गया हमारे पास O2H2, बाहर लिखा जाए तो समझने के लिए, ठीक है. देन आफ्टर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है. तो 2 हाइड्रोजन अगेन विद द 3, तो ये क्या हो गया, 3 to the 6. अब 3 to the 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 to the 6 हो रहा है. तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, ये 6 हाइड्रोजन, और 6 to the कितना हो जाएगा, 12. और यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए हाइड्रोजन, 3 to the 6. तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12. 2 3 the 6 and 3 to the 6 is equal to 12. So similarly we multiply with the hydrogen is with the 6. अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है क्या वो बैलेंस कर रही है. तो सिमिलरली जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ द 3, तो 3 to the 6 हो जाएगा ऑक्सीजन. इसी की सेम केस में
सो दैट्स मीन्स कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे बैलेंस्ड हो रही है. सो दिस इज द मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड. तो यू कैन बैलेंस द number of atom in the both side, in the reactant side and the product, and to balance the chemical equation. So students try to with the different examples, and this is a very easy method. You try to do practice, then you can easily do it. Next is the writing symbol of the physical state in the chemical equation. तो हम जब भी कोई chemical equation लिख रहे हैं तो उसके साथ brackets में जो भी terms लिखी जाती हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद द राइटिंग सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट. सो हम जब भी कोई केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उसके साथ ब्रैकेट्स में कुछ टर्म्स लिखी गई, जैसे एस एल एक्वस. सो दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट अबाउट द फिजिकल स्टेट. तो हम सबको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. तो सिमिलरली यहाँ पे जब सोडियम लिखा गया है एस के साथ, मीन्स कि जो सॉलिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, लिक्विड के साथ. तो वो फॉर्मेशन कर रहा है, एक सोल्यूशन बना रहा है, कौन सी फॉर्म में, एक्वस में. सो दैट्स वाई द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीन्स ये हमारे पास एक जो कंपोनेंट है वो सॉलिड है, दूसरा क्या है, लिक्विड है. तब जो भी सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस. सिमिलरली जब यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए हम अपसाइड एरो यूज़ करते हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ के लिए, गैस की फॉर्मेशन के लिए. एंड सिमिलरली जब हम यहाँ पे कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट एक्वस को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, NaCl एक्वस के साथ, तो वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट किस फॉर्म में दे रहे हैं हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड. एरो डाउन साइड है या फिर उसमें PPT लिखा गया है. तो PPT आप सबको पता है कि वो सॉलिड रेसिड्यू के बारे में डिस्कस कर रहा है. तो डाउन साइड एरो इज रिप्रेजेंट व्हाट अबाउट, दैट इज PPT. And second is your component, that is sodium nitrate, that is the aqueous formation. So this is the representation about what the symbol state in a chemical equations में. So hopes that you understand, and the next times will be meet with you next article, that is type of chemical reaction. Thank you and have a nice day students.